यह हत्यारा बलात्कारी कुकर्मी ने एक ऐसा अपराध किया है बिन बाप की 12 साल बेटी के साथ जो कृत्य किया है। इन्होंने जो जमीन कब्जा की है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, जो भी कार्रवाई आज उस क्रमशः हो जाएगा। वो एप्लीकेशन थाने भिजवाया गया तो वहाँ पहले से मौजूद राशिद खान थाने पहले से मौजूद था, जो एसओ का बहुत करीबी है। और ये मोहित खान और राशिद खान सब एसओ के बहुत करीबी है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और फिर से हाजिर हैं एक नए लाइव वीडियो कवरेज के साथ। और इस समय हम अयोध्या के भदरसा के उस जगह मौजूद हैं जहां अयोध्या की जो घटना यहाँ पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं भी इसमें पूरी हलचल मचा दिया है और दिल दहला दिया है। क्योंकि ये जो घटना घटी है ये पावन नगरी अयोध्या के लिए शोभा नहीं देती है, लेकिन आज यहाँ एक घटना घटी है 12 वर्षीय पीड़िता के साथ। और इस बच्ची के साथ ये घटना घटी है। घटना को जो अंजाम दिया है वो मुख्य आरोपी का जो नाम है मोहित खान बताया जा रहा है। मोहित खान जो मुख्य आरोपी हैं और वो 12 वर्षीय बच्ची के साथ 75 दिनों से घटना को अंजाम दिए हैं। और बच्ची की अश्लील वीडियो बनाई ली जाती है और उनके साथ पर डे रेप किया जाता है। और अभी हाल में ही पता चला है, क्योंकि जब इस घटना का जो हलचल मचा वो कारण क्या रहा, क्योंकि 2.5 महीने से वो बच्ची प्रेग्नेंट है। और इस घटने का जब खुलासा हुआ तो पता चला कि इसमें मुख्य आरोपी कौन कौन है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी जो है यहाँ भदरसा के मोहित खान है। और जो बताया जा रहा है जो जिनका उनके ऊपर संरक्षण है, जो बहुत देर में कार्रवाई हुई, क्योंकि जो पीड़िता की तरफ से जो जानकारी मिली है वो जानकारी यह है कि 30 घंटा के कड़ी मशक्कत के बाद FIR रजिस्टर्ड हुई, क्योंकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। 30 घंटे मशक्कत करने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई हुई। और मोहित खान बताया जा रहा है कि वो चीज़ था, वो उनके अंदर पावर थी कि घर में चौकी और घर में उनके और भी चीज़ें थी। यहीं पे हम मौजूद हैं, जो पीड़िता का घर है यहीं पे हम मौजूद हैं और पूरी और जानकारी लेंगे, क्योंकि पीड़िता के घर पे पीड़िता तो है नहीं। और लेकिन यहाँ पे कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, महिला आयोग के जो सचिव हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। चलते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरी घटना क्या है, ये कैसे घटी और ये कैसे घटने को अंजाम देने में सक्षम हुआ। क्योंकि ये जो कुकर्म है पावन नगरी अयोध्या के लिए शोभा नहीं देता है। और इसमें जो यहाँ के सांसद हैं अभी तक मौन क्यों हैं, पूरी हम जानकारी आपको देंगे। आइए हम बातचीत करते हैं और ले चलते हैं आपको अंदर। यहाँ भाजपा के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि पूरी घटना को ऐसे अंजाम दे दिया गया। और जो यहाँ के सांसद, जो यहाँ के अयोध्या के जो जनता उनको चुनती है इसलिए कि हमारा संरक्षण होगा, हमारा सहयोग होगा और हर दुख में हमारे साथ होगा। तो वहीं एक स्टेटमेंट आता है सांसद जी का कि अभी इस घटना का स्टेटमेंट जो है हमें कोई जानकारी नहीं है। दलित जो पीड़िता, जो पिछड़ा वर्ग का जो पीड़िता है उसके साथ घटना घटी है। और आपको हम ये भी बता दें साथियों, इस जो पीड़िता है इनके पिताजी नहीं है, ये माताजी जो इनकी हैं मजदूरी करती हैं और कैसे अपना पेट पालती हैं। और इस अवस्था में, इस स्थिति में किसी बेटी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो बेटी होती है हमारी माँ भी होती है, हमारी बहन भी होती है, हमारी पत्नी भी होती है। और हमारे यहाँ जो स्त्री की पूजा होती है उनके नाम के पीछे हमेशा देवी लगाया जाता है। हमारा भारत देश ऐसा है, लेकिन इसे अपवित्र कुकर्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें जो ये प्रयास कर रहे हैं मुख्य आरोपी का नाम जो है मोहित खान है, उनके और कुछ साथी भी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और महिला आयोग के यहाँ सचिव जी बैठी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। जो घटना को जो आरोपी ने अंजाम दिया, मतलब उजागर क्या हुआ? ये भाजपा की मंडल अध्यक्ष अमरनाथ वर्मा नंदीग्राम, हम लोग जो है नर्सों हम लोगों को पता लगा कि ऐसी घटनाएं हो गई हैं, तो हम लोग पीड़िता की माँ को बुलाए, उनसे पूरी जानकारी लिए। जानकारी लेने के बाद पता लगा, उसने बताया कि मैं चौकी पे एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन नहीं लिया गया। तो हमने फिर उससे कहा कि आप एप्लीकेशन थाने लेकर जाइए। जब वो एप्लीकेशन थाने भिजवाया गया तो वहाँ पहले से मौजूद राशिद खान थाने पहले से मौजूद था, जो एसओ का बहुत करीबी है। और ये मोहित खान और राशिद खान सब एसओ के बहुत करीबी है। दोनों बहुत करीबी हैं। तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन में मोहित खान का नाम देखा एसओ साहब ने, तो एसओ साहब तुरंत एप्लीकेशन वापस कर दिए। तो महिला ने कहा कि इस नाम को चेंज करके तब लेकर आओ। तो उसमें एक राजू इनका नौकर है, तो उसने कहा राजू का नाम डाल दो, बाकी मोहित खान का नाम निकाल दीजिए। तो महिला के साथ हम लोग थे, इसलिए हम लोगों ने कहा कोई नाम नहीं निकलेगा, अगर आप एप्लीकेशन नहीं लेते हो तो हम लोग आगे जाएंगे, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए।
तो एसओ साहब उस पर नानुको कर रहे थे। फिर हम लोग मामला कप्तान तक पहुंचा, यहाँ के एसएसपी जी, उन्होंने आदेश किया, तब ये जाके मुकदमा लिखे। मुकदमा लिखने के बाद फिर भी इनकी संलिप्तता लीपापोती में लगी रही कि कैसे इनका नाम निकाला जाए। इन्होंने बार बार जो है इसके इस महिला को घर से थाने, थाने से घर, हैं हमेशा ले आ जाते हैं। उसके बाद शादी कागज पे दस्तखत करवाया गया। दस्तखत क्यों करवाया गया, इस बात का सवाल उठता है, शादी कागज पे महिला से दस्तखत क्यों करवाया गया। ये लीजिए साथियों, अभी जो बयान यहाँ आ रहा है, सादे कागज पे सिग्नेचर भी हो गया है, अर्थात यह है कि उस पे कुछ भी लिख के कुछ भी बयान दिलवाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट के कहने के अनुसार जी, तो जब पता लगा तो हम पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया, इनकार किया। बाद में विशेष रूप से पता लगा कि ये एप्लीकेशन कोई बना के कोर्ट में पेश करेंगे कि मोहित को बचाया जाए। ये चाह रहे थे मोहित को बचा के राजू पे सारा केस डाल दिया जाए, वही अकेला गुनहगार रहे, बाकी मोहित खान बच जाए। मोहित खान सपा का नगर अध्यक्ष भी है और अवधेश का बहुत करीबी भी है, और इसलिए जो है थाना चौकी पूरा ये चलाता था। चौकी इसके घर में पहले से चल रही थी, इसलिए पूरा इसका वर्चस्व रहता था। जो भी थाना अध्यक्ष या चौकी इंचार्ज आता था, इसके टच में शुरू से हो जाता था। एक प्रकार से कह लिया जाए बदरसा दूसरा सऊदिया है। जो भी एसओ यहाँ आता है, पैसे से जो है पूरे हमेशा गलत काम को दबाने का प्रयास करता है लोगों के द्वारा, और हमेशा ऐसा किया जाता था। आज लेकिन जब मामला भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचा, हमारे पास पहुंचा, तो हमने तुरंत संज्ञान लिया। अपने कार्यकर्ताओं को बुला के एक दिन पहले बैठक किया भरतपुर मंदिर पर। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग सबको बुला के वहाँ पे सब पत्रकारों को बुलाया गया, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। करीब 500 की संख्या में हम लोग इकट्ठा हुए, वहाँ नारेबाजी हुई। जब वहाँ मामला बढ़ता देख जो है तो सीओ अयोध्या अपनी मैं फोर्स के साथ वहाँ पहुंचे एसओ को लेकर के। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कुछ नहीं, तुरंत पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। तब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ था, अपने घर पे बैठा था। किसके बल पे घर पे बैठा था, वो क्यों बैठा था? अगर थाने का संरक्षण नहीं प्राप्त था, क्यों नहीं तत्काल उसको उठा लिए थे? जब एसओ के ऊपर दबाव पड़ा, सीओ के ऊपर दबाव पड़ा कि हम लोग जो है मदरसा बंद कराएंगे, रोड जाम कराएंगे, थाना घेराव करेंगे, कप्तान के यहाँ घेरेंगे, तब जाके इन्होंने जो है उसको फोन करके घर से बुलवाया, थाने पर जाके पहुंचा। उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया, उसको बुलाया गया। ये कृत्य किया जा रहा है, बताइए। मतलब इतना संरक्षण, मतलब कितना बड़ा माफिया हो गया है कि मतलब इतना कुकर में ये करेगा, वो भी एक पीड़िता के साथ करेगा, मतलब कोई कार्रवाई नहीं होगी, घर में मतलब चौकी बनेगा। ये सपा के अवधेश प्रसाद जी जीते हैं जब से, तब से इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये लोग उस दिन गोलाबारी कर रहे थे, तुम्हारे कार्यकर्ताओं के घर के सामने लगा रहे थे जिस दिन ये जीते थे। तो हमें फोन गया कि ऐसा हो रहा है। हमने कहा, अपने कार्यकर्ताओं को साइलेंट किया कि आप लोग कोई ऐसा काम मत करिएगा, इन लोगों का जुनून है, करने दीजिए। हम लोग हमेशा जो है झगड़े को बचाने का प्रयास करते रहे। आज तक जो है बदरसा में हम अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं कि कोई झगड़ा बवाल ऐसा मत करिए लोगों से। ये लोग अभी आज जो है उतावले हैं, कल को शांत हो जाएंगे, ठीक। तो ये लोग हमेशा ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। आज ये यहाँ तो मामला पहुंच गया कि ये गरीब घर की बेटी नहीं बची। बताइए 12 साल की बेटी क्या अवकाश है? क्या उन्हें जो इसमें मुख्य आरोपी हैं उनकी एज कितनी है? उनकी एज 50 साल लगभग है। तो पिता तुल्य, पिता के समान है। पिता तुल्य क्या, नाती तुल्य जो है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने कुकर्म को वो अंजाम दिए। अरे उनको राक्षस है, उसको गोली मार देना चाहिए, तो तुरंत मार देना चाहिए जो है। तो कभी नहीं बख्शना चाहिए ऐसे लोगों को, जो समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है इनको। ठीक है, पुनः आपके पास आते हैं। यहाँ जी राजस्थान में रहता है जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप यहाँ पीड़िता के घर पे मौजूद है, किस प्रकार से आपकी जो पार्टी है, किस प्रकार से यहाँ आश्वासन पीड़िता के लिए दी जा रही है कि इनको उचित और जल्दी कार्रवाई हो? ये आश्वासन नहीं है, हम लोग कार्यवाही करते हैं। यह हत्यारा बलात्कारी कुकर्मी ने एक ऐसा अपराध किया है, बिन बाप की 12 साल बेटी के साथ जो कृत्य किया है। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा ये मामला उठ गया है। ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आ गया है। कल पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर कहा कि हम सद्भावना ट्रेन नहीं चलाएंगे, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। और ऐसी कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली, क्योंकि कई पुश्तें याद करेंगे इस कार्यवाही को। इसी क्रम में आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने पीड़ित परिवार को लखनऊ बुलाया है बातचीत करने के लिए, और उनके मन में साफ है कि अब यह जो यहाँ के गरीबों के प्रति अत्याचार है, ये जो जमीन पर कब्जा करके अन्याय अत्याचार करके कुकर्म कर करके धन को इकट्ठा करके प्रशासन के बल पर अपनी राजशाही कायम करना चाहते हैं, ये तो एक मिसाल है। बहुत सारे गरीब अपने अत्याचार को सह लेते नहीं बता पाए। ऐसे बलात्कार की घटनाएं अनेक हुई हैं, लेकिन गरीबों ने सह लिया है।
ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। अब यह यहाँ एक ऐसी मिसाल कायम होगी जिससे इनकी कई पुश्तें याद करेगी। बहुत कठोर कार्रवाई होगी, हर प्रकार की कार्रवाई करेंगे। इन्होंने जो जमीन कब्जा की है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, जो भी कार्रवाई आज उस क्रम तय हो जाएगा। अच्छा, इनके सांसद बनने के बाद 2-2.5 महीने के अंदर में ये घटना घटती है और उससे पहले ये जनता के बीच में उपस्थित रहते थे, बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन जब ये घटना घटती है, वो भी अयोध्या इतनी पावन नगरी है, ये घटना घटती है, उनको अभी तक खबर क्यों नहीं है? ये प्रभु राम की नगरी अयोध्या का राजनैतिक दुर्घटना है कि समाजवादी पार्टी का यह व्यक्ति सांसद बना है। यानी समाजवादी पार्टी जब भी ताकत में आती है तो इसके अंदर बैठे हुए जो मवाली हैं, बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया, इनका अत्याचार बढ़ जाता है। जब भी सरकार में आप याद कीजिए कि इनके सरकार में बच्चियों के ऊपर अत्याचार होता था, नंगी घुमाई जाती थी, इनके मंत्री तक बलात्कार करते रहते थे अपने आवासों पर, लगातार उनके चिल्लानों पर भी मुकदमे 6-6 महीने दर्ज नहीं होते थे। ये इनका तो इतिहास है, इनके इतिहास को उठा लीजिए। आज ये सत्ता में राजा बनते हैं, मैं अयोध्या का राजा हूँ, शर्म नहीं आती है। आज इस मामले में चुप्पी छसादे हैं क्योंकि इनका शागिर्द ने अयोध्या के अंदर जो कुकर्म किया है, आज पूरी अयोध्या दुनिया के अंदर शर्मसार हो रही है, लज्जित हो रही है, मनुष्यता और मानवता धराशायी हो रही है। प्रभु राम की नगरी में कृत्य बहुत ही निंदनीय है और खास करके एक बिन बाप की बेटी, वो भी 12 साल की। अभी मैं परिवार में आया, मैंने देखा है तो उज्ज्वला गैस के तहत मैंने प्रधानमंत्री के तहत एक गैस अभी खाना बना हुआ, वो भी भात ही बना हुआ है मुझे लगता है, देखा बेचारी बच्चियां रो रही थी। इनके पीड़िता की 3 बहनें हैं, एक छोटी बच्ची भी 5 साल की भी सुबह तक खाई नहीं है। मेरा मन बहुत दुखी और व्यथित है कि आज के समय में इस भारत के अंदर, अयोध्या के अंदर, जब हम कहते हैं यत्र नारेस्ते पूजनते तत्र रमनते देवता, यानी जहां ये देवी शक्तियों की पूजा होती है, आज ये कृत्य हो रहा है। लेकिन मुझे पता है जब भी अन्यायी किसी नारी पर अत्याचार करता है तो उसका साम्राज्य समाप्त होता है। ये इतिहास है, समाजवादी पार्टी का साम्राज्य समाप्त होने के कगार पर है। और ये दोनों जो गठबंधन जोकर किए है ना, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दोनों समाप्त होने के कगार पर हैं। ये अयोध्या के अंदर यह केस साबित कर देगा और माननीय योगी जी तो कठोर से कठोर कार्रवाई करने वाले हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। देखो, दोषी तो करार हो गए हैं, ये तो पूर्णता प्रमाणित तो हो गया है, लेकिन अब क्योंकि आपका शासन है, आपकी यहाँ सत्ता है, तो कब तक बुलडोजर चलने की संभावना है? शीघ्र चलेगा, योजनाएं बन रही हैं जी। हाँ, मैंने बताया नहीं कि माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आज पीड़ित परिवार को बुलाया, अपने सारे साथियों के साथ बैठेंगे और कार्रवाई निश्चित करेंगे, जल्दी होगी, उसमें विश्वास कीजिए, जल्दी कार्रवाई होगी।